मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायो तनो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री मद्भागवत महापुराण। मित्रों, मैं आज से आपको श्रीमद् भागवत पुराण के प्रत्येक अध्याय रोज सुनाता रहूँगा। तो आज प्रथम अध्याय है, आप जरूर सुनिएगा। नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य। कहते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त कर बैकुंठ चले गए और बैकुंठ के और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नैमिषारण्य में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर से समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए और कलयुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे होगा, इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। चिंता करने लगे। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनकादि ने महर्षि सूत जी से कहा, हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतः आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। तब सूत जी ने कहा, मेरी समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने वाली। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादि ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहाँ देखा कि नारद अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहाँ यह देखकर महान क्लेश पहुँचा कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गया है और ऐसे निंद कार्य होने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं होता था और न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे ज्ञान और वैराग्य हैं, जिन्हें कली ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई हूँ। यह वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। इसका क्या कारण है? आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यह वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई हो, यह कोई आश्चर्य नहीं है। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य गुणों के जप, तप, समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण भगवान के
गुणानुवाद से ही प्राप्त हो जाता है। और उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया है। तीर्थों का फल भी चला गया है। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि में कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया है। तो मित्रों, प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मित्रों, दूसरे अध्याय में सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो, कली में इनका कोई आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का ही आश्रय ही मनुष्यों को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। यह सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया। हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। किंतु ये यथेष्ट न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री भगवान विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिसने यह कहा, हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिससे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन यानी भ्रमण किया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा, जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग हमारे पास नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ और वे बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहां सनकादि ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप, ज्ञान और वेद पाठ यज्ञ से केवल कर्ममय यज्ञ है। इनमें श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यह यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा है जिसके पाठ ध्वनि से मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों यानी कि कर्म और ज्ञान के सार को उत्पन्न हुई हैं। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ मक्खन या घृत स्वाद में दूध से अलग होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिसे आपने 4 श्लोकों में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया था जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रणयन कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भागवत की रचना करी। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है और तीसरा अध्याय कल अगला वीडियो में ज़रूर आप सुनिएगा। और कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। नमस्कार।